सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा और आज की हमारी धार्मिक चर्चा का विषय है कृतवासा। कृतवासा देखिए, कृत्यवासा शिव का पर्याय है, अर्थात कृत्य यानी गज चर्म को वस्त्र में धारण करने वाले। स्कंद पुराण में गजासुर वध तथा शिव के कृत्यवासत्व की कथा दी हुई है कि महिषासुर का पुत्र गजासुर सर्वत्र अपने बल से उन्मत्त होकर सभी देवताओं का उत्पीड़न कर रहा था। यह दुष्ट दानव जिस जिस दिशा में जाता था वहां पर तुरंत ही सभी दिशाओं में भय छा जाता था। ब्रह्मा से वर पाकर वह तीनों लोकों को तृणवत समझता था। काम से अभिभूत स्त्री पुरुषों द्वारा ये अवध्य था। इस स्थिति में उस दैत्य पुंगम को आता हुआ देखकर त्रिशूलधारी शिव ने मानवों से अवध्य जानकर अपने त्रिशूल से उसका वध किया। तो त्रिशूल से आहत होकर और अपने छत्र के समान टंगा हुआ जानकर वह शिव की शरण में गया और बोला, हे त्रिशूलपाण, हे देवताओं को स्वामी, है प्रांतक, आपके हाथों से मेरा वध श्रेयस्कर है, किंतु मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मेरी कामना पूरी करें कि हे मृत्युंजय, मैं आपके ऊपर स्थित होने के कारण धन्य हूँ। त्रिशूल के अग्रभाग पर स्थित होने के कारण मैं कृतकृत्य और अनुग्रहित हूँ। काल से सभी डरते हैं, परंतु इस प्रकार की मृत्यु कल्याणकारी है। कृपानिधि शंकर ने हंसते हुए कहा, हे गजासुर, मैं तुम्हारे महान पौरुष से प्रसन्न हूँ। हे असुर, अपने अनुकूल वर मांगो, तुमको अवश्य दूंगा। उस दैत्य ने शिव से पुनः निवेदन किया कि हे दिग्वास, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे सदा धारण करें। यह मेरी कृति या चर्म आपकी त्रिशूलाग्नि से पवित्र हो चुकी है। यह अच्छे आकार वाली स्पर्श करने में सुखकर और युद्ध में परिकृत है। तो हे दिगंबर, यदि यह मेरी कृति पुण्यवती नहीं होती तो रणांगण में इसका आपके अंग के साथ संपर्क कैसे होता। तो हे शंकर, यदि आप प्रसन्न हैं तो एक दूसरा वर दीजिए कि आज के दिन से आपका नाम कृत्यवासा हो। उसके वचन को सुनकर शंकर ने कहा, ऐसा ही होगा। तो भक्ति से निर्मल चित्त वाले दैत्य से उन्होंने पुनः कहा कि हे पुण्यनिधि दैत्य, दूसरा वर अत्यंत दुर्लभ है। अविमुक्त काशी में जो मुक्ति का साधन है, तुम्हारा यह पुण्य शरीर मेरी मूर्ति होकर अवतरित होगा, जो सबके लिए मुक्ति देने वाला होगा। इसी का नाम कृत्यवासेश्वर होगा। यह महापातकों का नाश करेगा और सभी मूर्तियों में यह श्रेष्ठ और सुरभूत होगा। तो कृतवासा अर्थात गज चर्म का वस्त्र धारण करने वाले जो कि भोलेनाथ शिवजी हैं, शिवजी का नाम कृत्यवासा पड़ा क्योंकि महिषासुर का पुत्र गजासुर सर्वत्र अपने बल से उन्मत्त होकर सभी देवताओं का उत्पीड़न कर रहा था। ये दुस्साहसी दानव जिसे जिस दिशा में जाता था वहां तुरंत ही भय छा जाता था। तो कृतवासा अर्थात गज चर्म का वस्त्र धारण करने वाले भोलेनाथ शिवजी हैं। भोलेनाथ शिवजी ही हैं क्योंकि ब्रह्मा से वर पा करके महिषासुर का पुत्र गजासुर सर्वत्र अपने बल से उन्मत्त होकर सब चीजों को तृणवत समझता था। तो धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कृत्यवासा शिव जी का ऐसा रूप था जिसमें उन्होंने गज चर्म धारण किया था। स्कंद पुराण के अनुसार एक बार भोलेनाथ माता पार्वती से रत्नेश्वर की महिमा का बखान कर रहे थे। उस समय महिषासुर का पुत्र गजासुर शिव के गणों को परेशान करता हुआ शिव जी के समीप चला गया। उसे इस बात का गर्व था कि वह कंदर्प के वंश में जन्मा है
तो उसे कोई नहीं मार सकता। गजासुर की इस प्रार्थना से प्रसन्न हुए थे शिव भोलेनाथ ने उसके आतंक का नाश करने के लिए उसके शरीर को अपने त्रिशूल में टांग कर आकाश में लटका दिया। तब उसने अपनी भक्ति से शिव जी को प्रसन्न कर लिया। इस पर महादेव ने उसे वर मांगने को कहा। तब गजासुर ने प्रार्थना की कि यदि वह उस पर प्रसन्न है तो उसके चर्म को धारण करें और अपना नाम कृतवासा रख लें। इस पर भोलेनाथ प्रसन्न हुए और उसे तथास्तु कहकर वरदान पूरा कर दिया। अब कृतवासा के रूप में भी भगवान शिव को जाना जाता है। जो गज चर्म धारण करे उसे कृतवासा कहा जाता है। तो महिषासुर के पुत्र गजासुर के कहने पर शिव जी ने उसका चर्म धारण किया था, इसलिए शिव जी का एक नाम कृतवासा भी है। तो व्यग्र चर्म को कृति कहा जाता है, व्यग्र चर्म को, और शिव जी व्यग्र चर्म धारण करते हैं, इसलिए उनका एक नाम कृतवासा है। तो भोलेनाथ ने उसके आतंक का नाश करने के लिए उसके शरीर को अपने त्रिशूल में टांग कर आकाश में लटका दिया था, लेकिन उसने शिव जी को प्रसन्न कर लिया अपनी भक्ति से। तो उस पर महादेव ने उसे वर मांगने को कहा। तब गजासुर ने प्रार्थना की कि यदि वह उस पर प्रसन्न है तो उसके चर्म को धारण करें और अपना नाम कृतवासा रख लें। तो शिव को महाकाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो समय के देवता हैं। समय के आदि से अंत तक उनका अस्तित्व रहता है, इसलिए उनका जन्म तभी हुआ जब समय का जन्म हुआ। और वो अकेले नहीं प्रकट हुए थे, बल्कि अर्धनारीश्वर के रूप में शिव शक्ति के साथ ही जन्मे थे। तो भगवान शिव को शिव भी क्यों कहा जाता है, शिव का क्या अर्थ होता है, ये भी जानिए कि 4 वेद, 18 पुराण, 139 उपनिषद, अरण्य ग्रंथ, सभी में भोलेनाथ की महिमा का बखान है। यदि शंकराचार्य और महर्षि वेदव्यास ने कहा है कि मूर्ख लोग भविष्य में शिव को त्याग कर शव की तरह हो जाएंगे, शिव को त्याग कर शव की तरह हो जाएंगे। शिव का अर्थ है कल्याण। अगर किसी में कल्याण का भाव, परोपकार करने की लालसा नहीं है तो शिव से जुड़ पाना सहज नहीं हो सकता। इसीलिए ही शिव को कल्याणेश्वर कहा जाता है। दुनिया में अनेक शिव कल्याणेश्वर मंदिर प्राणियों का कल्याण कर रहे हैं। शिव संकल्प है, शिव का कोई विकल्प नहीं। तो शून्य से शिखर तक ले जाना और शिखर से शून्य पर लाना शिव के लिए चुटकियों का खेल है। शिव महायोगी, सांसारिक, ध्यानस्थ और त्रिकालदर्शी भी हैं। भोले भगवान भी हैं और भक्त भी, शीर्ष भी हैं और शून्य भी। पशुपतिनाथ महादेव ने प्रत्येक त्याज्य वस्तु को अपनाया, उन्हें पूज्य प्रतीक बनाया। शिव प्रतीकों में जीवन के गूढ़ रहस्य समाये हैं। तो सबसे शिव में है संसार की ले। जब भी कुछ अप्रिय सुनने देखने में आता है तो दुनिया में जितना आलोक है वह शिव है, और जहाँ उसमें कमी आती दिखाई देती है, सुनाई देती है, तो उस अनुपम आलोक की याद स्वतः हो जाती है। तो हर कमी को शिव ही पूर्ण करते हैं, क्योंकि ये परम सत्ता शिव की है, अनुगामिनी है, तभी तो वे विष का भी वर्ण कर नीलकंठ कहलाते हैं। इसलिए कहते हैं कि इस संसार में कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसे हल नहीं किया जा सकता, क्योंकि सारा भार तो शिव ने अपने ऊपर ले रखा है। तो बाहर से देखने पर कोई भी समस्या बहुत बड़ी लगती है, लेकिन जब उससे 2-4 होते हैं तो लगता है कि इससे निपटना कोई बड़ी बात नहीं। ये शिव तत्व है, ये है जो हमारे अंदर के साहस को जागृत करता है, विश्वास को प्रगाढ़ करता है। शिव मूलतः संस्कृत का शब्द है, जिसका एक अर्थ है समस्त परेशानियों, समस्याओं को नाश करने वाले। वेदों उपनिषदों में शिव नाम की अलग अलग व्याख्याएं हैं, लेकिन मंतव्य एक ही है। तो विकल्पों के विकल्प हैं शिव,
भारतीय आध्यात्म में परम सत्ता तक पहुंचने के लिए कई मार्ग हैं। जो रुचिकर लगे उस पर चल सकते हैं। धर्म ग्रंथों का भी यही मत है कि जितने लोग होंगे उतने मन होंगे और उतने ही विकल्प, अर्थात विकल्पों की भरमार। तो भगवान शिव इन सब विकल्पों के विकल्प हैं। जहाँ सबसे कम नियम कायदे हों वही शिव है। महाकाल के रूप में वे भस्म धारण करते हैं, जो प्रतीक है संसार की क्षणभंगुरता का। तो वैद्यनाथ रूप में वे धतूरे और बिलपत्र को धारण करते हैं, जो प्रतीक है जीवन में भी कांटे आए उन्हें शिव को समर्पण करने से ही आपकी राह के कांटे दूर हो जाते हैं। बिलपत्र के 3 पात्र किसी भी जात का भक्त अर्पित कर त्रिविध पाप, शाप और त्रिदोष मुक्त होकर स्वस्थ रह सकता है। हमारे 3 गुण सत्य, रजस और तमस को दर्शाते हैं। थोड़ा सा रजस इसलिए कि हम कार्य कर सकें, थोड़ा सा तमस इसलिए कि हम सही तरह से सो पाएं, और सत्य इसलिए कि यही जीवन का आधार है। इसलिए बिल्व के 3 पत्तों में से बीच वाला सत्य का पत्ता शेष दोनों पत्तों से बड़ा होता है। शिव पूजा में फल अर्पित करने का रहस्य ये है कि जो हम चाहते हैं वो फलित हो। तो 1008 शिव सहस्त्र नामावली द्वारा फूल पुष्प अर्पण इसलिए करते हैं कि हम उनकी तरह खिलें। कल कल बहता जल प्रिय है भगवान शिव को, और जल इसलिए कि जल की 2 प्रमुख विशेषताएं हमारे भीतर आए। पहली संघर्ष की, क्योंकि जल पहाड़, ऊबड़ खाबड़ रास्ते में भी अपनी राह बना लेता है, और दूसरी अविनम्रता का भाव, यानी जल परिस्थिति के अनुसार उसी रूप में ढल जाता है, जिस पात्र में डालो उसी के अनुकूल हो जाता है। शून्य के शिखर पर शिव को शून्य से जोड़ना भी बहुत वैज्ञानिक है। इसलिए शिवलिंग गोल होता है। जहाँ कुछ भी नहीं वहाँ शिव यानी आकाश तत्व है। शून्य को प्राप्त कर लेने वाला ब्रह्मज्ञानी हो जाता है। तो शून्य में ही लगता है कि वह स्वयं ही सृष्टि है। यदि सृष्टि को अपने भीतर एक क्षण के लिए भी बसाना है तो शून्य होना ही होगा। सिर्फ शून्यता ही सब कुछ अपने भीतर समा सकती है। जो शून्य नहीं वो सब कुछ अपने भीतर नहीं समा सकता। तो जिस प्रकार एक बर्तन में समुद्र नहीं समा सकता, लेकिन हमारा ग्रह समुद्र समा सकता है, परंतु इस ग्रह में सौरमंडल समा सकता है। सौरमंडल में ग्रह और सूर्य आ सकते हैं, और शेष आकाश गंगा इसमें नहीं आ सकती। अगर इस तरह कदम कदम आगे बढ़ें तो अंततः पाएंगे कि सिर्फ शून्यता ही हर चीज़ को अपने भीतर समा सकती है। और जब सबसे बड़ा शून्य है वही शिव तत्व है, जिसके तहत सब कुछ आता है। तो शिव पुराण में शिव की व्याख्या करते हुए कहा गया है कि शेते सर्व यस्मिन इति शिवे, अर्थात जिसमें समस्त कर रहा है वही शिव है। शिव का एक एक भाग इस संपूर्ण संसार की सबसे सरल अभिव्यक्ति है। भगवान शिव की जटाएं अंतरिक्ष का प्रतीक हैं, जो आकाश तत्व से बना है। यही अनंत है और इसका विस्तार अनंत है, जो सबको धारण करता है, अच्छा बुरा सब कुछ। तो शिव के जटाजूट पर चंद्रमा है, जो प्रतीक है शीतलता का। मन का सारा खेल मन ही करता है, इसलिए मन संतुलित शिव के माध्यम से ही हो सकता है। शिव त्रिनेत्रधारी हैं, जो कि प्रतीक हैं कि 2 आँखें तो सिर्फ संसार को देखने के लिए हैं। शिव जी भस्म क्यों लगाते हैं? चंदन और भस्म का तर्पण माथे पर लगाने की वैज्ञानिकता जानने के लिए। आप इसको जानिए भाई, इसकी वैज्ञानिकता। क्योंकि शिव पुराण की विद्वेषर संहिता में भगवान शिव ने भस्म शब्द का अर्थ प्रकट किया है। जिस प्रकार राजा अपने राज्य में सारभूत कर यानी टैक्स को ग्रहण करता है, जैसे मनुष्य शस्य, अनाज, पौधे आदि से उत्पन्न होने वाली वस्तुएं आदि को जलाकर या पकाकर उसका सार ग्रहण करते हैं, तथा जैसे जठरानल नाना प्रकार के भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थों के सार को ग्रहण करके देह को पोषण करता है, उसी प्रकार शिव ने इस विद्यमान प्रपंच को जलाकर भस्म रूप में उसके सार तत्व को ग्रहण किया है। ऐसे दग्ध करके शिव ने उसके भस्म को अपने शरीर पर लगाया है। उन्होंने भस्म के बहाने जगत के सार को ही ग्रहण किया है। तो भारतीय संस्कृति में जल को देवता माना गया है, और पानी के पात्र को कभी पाँव नहीं लगाया जाता। ठोकर लगा पानी ना पिया और ना ही पिलाया जाता है, ये पाप माना गया है। ऐसे ही जो जल देव प्रतिमा पर चढ़ाया गया है उसे लांगा नहीं जाता। तो शिवलिंग का नित्य अभिषेक होता है,
जिस जल से देवता का अभिषेक हुआ हो उसे पाँव नहीं लगना चाहिए। इस शिवलिंग की इसलिए प्रणाल यानी जल निकासी की नाली के बाद भी चंद्रमुख की व्यवस्था मंदिरों में की गई है। इसलिए भगवान शिव की पूजा के बाद शिवलिंग की परिक्रमा हमेशा बाईं ओर से शुरू कर जलाधारी के आगे निकले हुए भाग यानी स्रोत जहाँ से भगवान शिव को चढ़ाया जल बाहर निकलता है तक जाकर फिर विपरीत दिशा में लौट दूसरे सिर तक आकर पूरी करनी चाहिए। इसे शिवलिंग की आदि परिक्रमा भी कहा जाता है। जलधारी या अर्घा के स्रोत को लांघना नहीं चाहिए क्योंकि उस स्थान पर ऊर्जा और शक्ति का भंडार है। तो शिव प्रतीकों में जीवन दर्शन देखने के लिए, वही तीसरा नेत्र ज्ञान और प्रज्ञा के लिए। सर्पहार को वर्ण करना शिव की चैतन्य सतर्क अवस्था को दर्शाता है, जहाँ ध्यान अवस्था तुरीय अवस्था को व्यक्त करती है। तो त्रिशूल प्रतीक है भौतिक, दैविक और आध्यात्मिक धाराओं का, और साथ ही साथ शक्ति का भी। डमरू उस अनहद नाद का द्योतक है जिसकी आकांक्षा सभी को रहती है। त्रिशूल प्रतीक है शिव के नंदी भौतिक, दैविक और आध्यात्मिक धाराओं का है ना। तो शिव के नंदी 4 पैर वाले होकर धर्म, अर्थ और मोक्ष के प्रतीक होने के साथ साथ अनंत प्रतीक्षा व धैर्य के संप्रतीक हैं। नंदी भक्ति के उस रूप को दर्शन करवाते हैं जिसमें भक्त अपने ईश्वर से मिलने को तो आतुर है लेकिन अपनी सीमाओं में। इसी का प्रमाण है कि ध्यानस्थ शिव को कोई भी संदेश पहुंचाना हो तो नंदी सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। इसलिए सबसे पहले नंदी के चरण छुए जाते हैं और उनके कानों में मनोकामना कही जाती है। शिव भय, क्रोध, अहंकार को हल लेते हैं। यही हमारी शिव से कामना होती है। यही तो ये हम सबको पता है कि भारत में कुल 12 ज्योतिर्लिंग हैं, लेकिन इन 12 ज्योतिर्लिंग के अलावा एक ज्योतिर्लिंग ऐसा भी है जिसे भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद मिला है, और ये ज्योतिर्लिंग गजासुर के रूप में पूजे जाते हैं। गजासुर का यह ज्योतिर्लिंग काशी के 14 महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है, और शिवलिंग की कथा का वर्णन शिवलिंग में भी मिलती है। तो काशी में जो कृत्तिवासेश्वर मंदिर एक ऐसा शिवलिंग है जहाँ असुर राज गजासुर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजित हैं। काशी में यह मंदिर काशी विश्वनाथ मंदिर और महामृत्युंजय मंदिर के बीच में स्थित है। कहा जाता है कि इस मंदिर के दर्शन मात्र से मनुष्य को जन्म और मृत्यु के बंधन और मोह से मुक्ति मिल जाती है। सदियों से ये काशी के सबसे बड़े और पुराने मंदिरों में से एक है। धन्यवाद।